श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों से सारे वेद और शास्त्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे संतगण श्री वेद व्यास जी, नारद जी, सब लोग यही बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही सबसे श्रेष्ठ है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम विदसे तद्दशामृत नान्यत स्यादृति क्वचित। सारे वेद शास्त्रों से क्यों श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व बढ़ जाता है, आज हम इसको जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय, इसमें बताया गया है कि लक्षण 10 लक्षण क्या है। ऐसे 10 लक्षण हैं जो कि अन्य सभी महापुराणों में जितना भी हम तुलना करेंगे सारे महापुराणों से सबसे ज्यादा लक्षण श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं। इसीलिए किसी में 4 लक्षण है, किसी में 6 लक्षण है, किसी में 8 लक्षण है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण सबसे ज़्यादा लक्षण है। उसी प्रकार से 16 कलाओं से भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और 14 कलाओं से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं। ऐसे ही इससे कम कलाओं से अन्य देवता जन्म लिए हैं। कच्छपा अवतार में, उसके बाद में 12 अवतार में 4 कला, 6 कला, 8 कला, 10 कला, 12 कला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से सबसे ज़्यादा शक्ति साम दाम दंड भेद बोला गया है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो है, परंतु इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो जहाँ पर धर्म की आवश्यकता है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म से युद्ध जीता है। जहाँ पर भागना पड़ा वहाँ पर भागे हैं, जहाँ पर चोरी करना पड़ा वहाँ पर चोरी किए हैं, जहाँ पर अधर्म से विजय प्राप्त करना पड़ा वहाँ पर अधर्म से भी विजय प्राप्त किए हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहता है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परो ज्ञानम, वासुदेव परो धर्मा। वासुदेव ही स्वयं धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। महादेव, श्री कृष्ण भगवान, नारायण जी जो कुछ भी करते हैं स्वयं वही धर्म बन जाता है। धर्म की संतगण कहते हैं कि धर्म क्या है, इसकी परिभाषा कोई नहीं बता सकता है, बहुत ही सूक्ष्म है। धर्म यही है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि अपनी माता का आज्ञा का पालन करो, यही सबको पता है, परंतु हमेशा यह सत्य नहीं होता है। भरत जी अपनी माता का त्याग कर दिए थे। बोला जाता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, परंतु यह भी हमेशा सत्य नहीं होता है। भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप को अस्वीकार कर दिए थे। बोला जाता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो, परंतु यह भी हमेशा सत्य नहीं है। राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए धर्म को ठीक ठीक से समझना किसी के भी बस की बात नहीं है, संतगण ऐसा मानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वही धर्म है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाए, चाहे वह जो भी कार्य हो, चाहे वह धर्म हो या अधर्म हो, जो भी हमारी बुद्धि में आता है, नैतिक अनैतिक, सभय पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रथोच्छजे। सारे प्राणियों का एकमात्र धर्म ही है भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एकमात्र धर्म होता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का 10 क्या वह लक्षण है जो श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमोतया मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया दशमस्य विद्वर्थ नवानामी लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेनार्थेन चाज्यसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत महापुराण में 10 लक्षण है। उसका नाम है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। यह 10 लक्षण बताया। अब इसका अर्थ क्या है वो हम जान लेते हैं, तात्पर्य क्या है। ईश्वर की
प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर के रूपांतरण होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्दात तन्मात्राएं इंद्रियां अहंकार महातत्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। और भगवान उस विराट पुरुष अर्थात भगवान से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। अलग अलग प्रकार के सृष्टियों का निर्माण होता है। समंदर, पहाड़, हवा, पानी, अग्नि, समस्त चराचर, पशु पक्षी, शेर, बाघ, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, मनुष्य, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 10 पैर वाले, राक्षस, यक्ष, नाग, किन्नर, विभिन्न प्रकार के सृष्टियों का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं, उसको कहा जाता है विसर्ग। उसके बाद प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता, भगवान किस प्रकार से इस सृष्टि को संयमित करके नियंत्रित करके रखते हैं, भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध होती है तो उसका नाम है स्थान। ऐसा भी तो हो सकता है कि सृष्टि प्रतिक्षण बन रहा है और प्रतिक्षण विनाश भी हो रहा है, कुछ बन रहा है कुछ विनाश हो रहा है। यदि हम ऐसा समझे, हम सोते हैं, संतगढ़ तो इतना कहते हैं कि यदि कोई भी प्राणी सो जाता है अर्थात उसकी मृत्यु होती है, अगले दिन वह फिर से नया जीवन प्राप्त करता है, नया उसका जन्म होता है। हर दिन ऐसा होता है, हमको समझ में नहीं आता है, परंतु यदि 10 साल बाद यदि कोई आकर मिले तो उसके शरीर में कितना परिवर्तन हम देखते हैं। अरे ये तो बदल गया, ये तो बुढ़ा हो गया, इसका हाथ पैर मोटे हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, मुंह में झुर्रिया पड़ गया है, चेहरे में वो चमक चली गई है, हाँ गाल सूख गया है, बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हर दिन वह मर रहा है, हर दिन जी रहा है, उसके शरीर में हर दिन परिवर्तन हो रहा है। वह भी सृष्टि का एक भाग है, कोई भी प्राणी है, मैं हूँ, आप है, कोई भी सृष्टि का एक भाग है। हर दिन परिवर्तन हो रहा है, हमको दिखता नहीं। यदि हम देखना चाहे तो 10 साल बाद 20 साल बाद किसी को देखते हैं तो समझ में आता है, अरे हाँ ये तो बहुत बदल गया है। तो यदि भगवान उसको एक संयमित तरीके से उसका परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही क्षण में संपूर्ण सृष्टि का विनाश, एक उसका भी एक सुर लय ताल है, एक उसकी क्षमता है, एक क्रम है उसका, उसी क्रम से सृष्टि का संचालन और विनाश होता है। तो इसको सृष्टि को नियंत्रित रखने के लिए भगवान कैसे सृष्टि को संयमित करते हैं, एक बेहतरीन तरीके से सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। कुछ विनाश हो रहा है, कुछ की उत्पत्ति हो रही है, एक निश्चित अनुपात में। यह अनुपात को बनाए रखने की जो क्षमता है अन्य कोई नहीं कर सकता है। इससे भगवान नारायण की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसको कहा गया है स्थान। अब हम ऐसा समझ सकते हैं, संतगढ़ तो कहते हैं कि मनुष्य के कितने प्रकार हैं। अभी यदि पृथ्वी पे सोचा जाए कितने प्रकार के मनुष्य है, किसी भी मनुष्य का चेहरा एक दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता है। कितनी विभिन्नताएं हैं भगवान बना रहे हैं, और सबका ताजुब वाली बात है, सबका नाक उसी स्थान पर है जहाँ पे होना चाहिए, आँख, कान, नाक, गला सब एकदम एक निश्चित स्थान पर ही है। और सब सारे प्राणियों का, फिर भी सारे प्राणियों के शरीर में, चेहरे में भिन्नता है। यदि किसी मनुष्य को कह दिया जाए, वैज्ञानिक को कह दिया जाए कि भाई तुमको 1 करोड़ बनाना है, सेम हाथ पैर सब कुछ सेम ही होना चाहिए, परंतु सबका चेहरा अलग होना चाहिए, कभी नहीं बना पाएगा वो। तो अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, सृष्टि भगवान चलाते हैं, उसका एक नियम कानून है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, जो जैसा कर्म करता है वो ऐसा फल पाता है। इसी प्रकार से सृष्टि बढ़ती है, परंतु यह भी पूर्णतया सत्य नहीं है। उसमें भी यदि कोई भी प्राणी, कोई भी भक्तगण भगवान की पूजन करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उनकी भक्ति करता है, तो भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, भगवान की दृष्टि उनके ऊपर ज़्यादा रहती है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा रहती है उनका नाम है पोषण। भगवान पोषण करते रहते हैं अपने भक्तों का, विशेष रूप से मन मंत्रों के आधिपति जो
भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की जो वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है उसे उति कहते हैं। और भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईशान कथा अर्थात ईश कथा अर्थात भगवान ईश्वर की कथा, उसको ईश कथा कहते हैं। और जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करते हैं अर्थात जब निद्रा में चले जाते हैं, निद्रा तो बोला ही नहीं, ये तो भगवान योग निद्रा में जाते हैं, हम लोग निद्रा में जाते हैं। भगवान जब योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के द्वारा उनमें लीन हो जाना निरोध कहलाता है। भगवान जब सृष्टि का अंत करते हैं तो जो जो कार्य कर रहा है वह कार्य उसका रुक जाता है, पॉज हो जाता है, स्थगित हो जाता है, इसको निरोध कहा जाता है। फिर से जब सृष्टि का निर्माण होता है तो जिस कार्य पे वह रुका हुआ था फिर से वहीं से उसका कार्य, सारे प्राणियों सारे जीवों का कार्य फिर से प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई एक वीडियो पॉज कर दिया हो, फिर से शयन कर लिया, उसके बाद में फिर से उसको प्ले कर दिया, फिर से वीडियो चालू हो गया, तो इसको कहा जाता है निरोध। अज्ञान कल्पित कर्तव्य भोक्तित्व आदि भगवान भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। अपने परमात्मा स्वरूप में जो भी प्राणी स्थित होता है उसको मुक्ति मिलती है, उसी का नाम मुक्ति है। और परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है, वह तत्व परम ब्रह्म ही है। अर्थात एको अहम बहुसामा यहाँ पर लागू हो जाता है। परम ब्रह्म एक ही है, परंतु जब वो अपनी सृष्टि का विस्तार करते हैं, उन्होंने इच्छा किया मेरे हाथ हो जाए, पैर हो जाए, नाक का नाक, गला हो जाए, सब कुछ हो, जैसे ही इच्छा करते हैं भगवान वैसे ही सब होता चला जाता है। भगवान अपनी इच्छा से सृष्टि का विस्तार करते हैं और जब सृष्टि को समेटना होता है तो समेट भी लेते हैं। और इस सृष्टि के पालन करने में भी यदि कोई भी भक्त भगवान की पूजा अर्चना करता है तो भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर रहती है और उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अर्थात उसको यह ज्ञान दे देते हैं कि तुम वही हो जो मैं हूँ, तत्त्वम् असि। उसको ज्ञान होते ही वह मुक्त हो जाता है। यही सारे प्राणियों का एकमात्र धर्म भी होता है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।